हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 एनपीओ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा चैप्टर देख सकते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको अभी तक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट में ये कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में आएगी ओपनिंग वाली, और कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में आएगी क्लोजिंग वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 स्टेप में मैं आपको ये सारा चीज़ समझा दूंगा, और फिर इसके बाद दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन सी एंट्री कहाँ आएगी, कौन सी एंट्री कहाँ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होता है तो हमारा यहाँ पे दिया गया होता है बैलेंस बीडी, और यहाँ दिया गया होता है बैलेंस सीडी। ये 2 चीज़ हमें दी ही गई होती है हर क्वेश्चन में, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। उसके अलावा रिसिप्ट साइड में हमारी होती है इनकम। इनकम बहुत सारी तरीक़ों की हो सकती है, सब्सक्रिप्शन, एंट्री फीस, डोनेशन, बहुत सारी होती हैं। लोकर रेंट, एंटरटेनमेंट इवेंट से प्रॉफिट हुआ। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है लायबिलिटीज़। मैंने आपको बता रखा है कि 4 तरीके की लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इनकम होती है, लायबिलिटी होती है। अब पेमेंट साइड क्या क्या होती हैं? एक्सपेंसेस तो होती हैं, और दूसरी क्या होती है? एसेट्स। आपको इन चारों में डिफरेंस पता होगा, इनकम कौन कौन सी है, लायबिलिटीज़ कौन सी है, एसेट्स कौन सी है, और एक्सपेंसेस कौन सी है। आप 11th क्लास में पढ़ के आ रहे हो तो मेरे को डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 4 चीज़ आती है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आएगी, ये होता है हमारा स्टेप 1। आपने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, उसके बाद स्टेप 1 में क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर साइड जितनी भी पेमेंट साइड एसेट्स दे रखी हैं, बुक, फर्नीचर, बिल्डिंग वगैरह जो भी है हमारा, है ना, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, जितनी भी एसेट्स दे रखी हैं उसको छोड़ के जितनी भी एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारी एक्सपेंसेस होती हैं, आपको पता है। वो सारी एंट्रीज हम यहाँ लिख देंगे। एक्सपेंसेस जितनी भी एंट्री दे रखी हैं एसेट्स को छोड़ करके, सारी की सारी एंट्री। बस एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई सी भी एंट्रीज में एडजस्टमेंट दी गई होगी, मान लो सैलरी दे रखी है, ये एक्सपेंसेस हमारी सैलरी है, सैलरी में बोल रखा होगा बिगिनिंग में सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एंड में आउटस्टैंडिंग है, या बिगिनिंग में एडवांस है, एंड में एडवांस है, तो उसको प्लस माइनस करना होता है, आपको आना चाहिए। ये वीडियो में मैं बताऊंगा नहीं क्या चीज़ प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं। मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि कौन सी एंट्री कहाँ आती है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में। तो सारी की सारी यहाँ आती है एक्सपेंसेस। मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि कुछ एडजस्टमेंट भी होती है। बाकी रिमाइनिंग एक्सपेंसेस सारी की सारी यहाँ डाल देंगे बिना कुछ चेंजेस किए, जितनी भी दे रखी होगी यहाँ एसेट्स को छोड़ के। उसी तरह यहाँ पे इनकम होगी, लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी को छोड़ के यहाँ पे एसेट्स को छोड़ के, यहाँ लायबिलिटी को छोड़ के। 3-4 तरीके की लायबिलिटी होती है। जितनी भी इनकम होगी, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, बहुत सारी होती है ना, हायर ऑफ ग्राउंड, बहुत सारी एंट्री दी हो गई होगी। सारी की सारी इनकम यहाँ डाल देंगे, सारी की सारी इनकम यहाँ डाल देंगे, लायबिलिटी छोड़ के सारी की सारी डाल देंगे। एक्सपेंस यहाँ डाल देंगे, लायबिलिटी यहाँ इनकम यहाँ डाल देंगे। हमारी क्या रह गई? एसेट्स रह जाएगी, लायबिलिटी रह जाएगी। 2 चीज़ रह जाएंगी यहाँ से रिसिप्ट पेमेंट से, बाकी सारी यहाँ। अब यहाँ मैंने एक्सपेंस का तो बता दिया, प्लस माइनस का। यहाँ बता देता हूँ जो हमारी इनकम होती है सब्सक्रिप्शन जो इनकम होती है, यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका एडजस्टमेंट दिया ही गया होगा, ध्यान रखना, दिया ही गया होगा। ये चीज़ करनी है। प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का क्या होता है, क्लोजिंग का क्या होता है, एडवांस बिगिनिंग का क्या होता है, क्लोजिंग का क्या होता है, ठीक है। ये सारी एंट्रीज आ गई। इसके बाद अगर हमारा बैलेंस इस साइड आता है, बैलेंस अगर हमारा डेबिट साइड आता है, तो ये होता है सरप्लस।
सरप्लस। और अगर हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो उसको कहते हैं डेफिसिट। ये प्रॉफिट लॉस है, सरप्लस माने प्रॉफिट, डेफिसिट माने लॉस। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 में ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी। बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं, ओपनिंग में कौन कौन सी आएंगी, क्लोजिंग में कौन कौन सी आएगी। तो ओपनिंग में सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे हमारा जो भी बैलेंस बीडी दे रखा होगा, कैश के नाम से या बैंक के नाम से बैलेंस बीडी, वो यहाँ लिख देंगे सारी के सारे। या तो कैश के नाम से दिया गया होगा या बैंक के नाम से दिया गया होगा। अगर बैलेंस बीडी दे रखा है तो आप कैश या बैंक किसी के भी नाम से कर सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ दिया गया होगा बिना कुछ सोचे समझे, मैं बता रहा हूँ ना, जो भी बैलेंस बीडी दिया गया होगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है कि मान लो अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ 2025 का, तो ये होगा 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग, और ये होगा 31 मार्च 2025। ठीक है, समझ आ गया ना ओपनिंग का क्या मतलब है, क्लोजिंग का। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद कौन कौन सी एंट्रीज आएगी, उसके बाद आप सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली एंट्री देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एंट्री होगी, कौन कौन सी, बिगिनिंग वाली कुछ एंट्रीज दे रखी होंगी, जैसे बोल रखा होगा सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाली नहीं लेंगे। जो कह रखा होगा ना सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, या जिसका हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बना रहे होंगे, मान लो किसी क्लब का बना रहे तो क्लब ने फर्नीचर ख़रीदा इन द बिगिनिंग, तो वो जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और कहीं से कोई एंट्री नहीं आएगी, जितनी भी आएगी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बिगिनिंग वाली आएगी। मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कह रखा है कि क्लब ने फर्नीचर ख़रीदा 2 लाख का, तो यहाँ फर्नीचर आ जाएगा 2 लाख का, समझ गए ना। बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आ जाएगा। या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, तो यहाँ सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाली, क्योंकि हमारी बिगिनिंग की है। एक चीज़ यहाँ और मैं बताना भूल गया, यहाँ पे एडजस्टमेंट में ये भी दे रखा होगा अगर किसी हमारी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा होगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे तो दिया नहीं गया होगा डेप्रिसिएशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी गई होगी। तो अगर दे रखे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक है, एक्सपेंस इनकम का समझ आ गया, एक डेप्रिसिएशन का, सब्सक्रिप्शन का मैंने बता ही दिया। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन भी दे रखी है तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, डेप्रिसिएशन का तो ध्यान रखना ही रखना। कभी कभी बच्चे डेप्रिसिएशन लिखना भूल जाते हैं, उनका फिर बैलेंस ही नहीं आता। उसके बाद फर्नीचर दे रखी हो कुछ भी हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो सारी लिख लेंगे। अगर यहाँ लाइबिलिटी में दे रखा हो, मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लिख रखा है, तो बिगिनिंग वाली लिख लेंगे। और अगर कह रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो एंड वाली नहीं लेंगे, एंड वाली यहाँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ बिगिनिंग लिख दिया। इसका मतलब है कि सिर्फ बिगिनिंग वाली लेनी है, सारी की सारी एंट्री नहीं लिखने की, सारी यहाँ डाल दोगे। जितनी भी एंट्री बिगिनिंग वाली होगी वही डालेंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। फिर हमारा अगर बैलेंस इधर आता है तो इसको कहेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड ये हमारा पॉजिटिव में होगा। अगर इधर आता है कैपिटल फंड, ये नेगेटिव में होगा। पॉजिटिव में हो गया कैपिटल फंड। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में जो हमारा ये कैपिटल फंड निकला उसको हम क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग ईयर मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में ले आएंगे, सेम टू सेम कैपिटल फंड। समझ गए, कैपिटल फंड। उसके बाद अगर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस आया है तो ऐड कर लेंगे सरप्लस को। अगर डेफिसिट आया है तो लेस कर लेंगे। कोई एक चीज़ तो आई होगी, चाहे सरप्लस आया तो ऐड करेंगे, डेफिसिट आया तो लेस कर देंगे। उसके बाद कौन कौन सी एंट्रीज आएगी। अब उसके बाद हम जितनी भी क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में करेंगे वो सारी यहाँ से देख देख के करेंगे। जितनी भी एंट्रीज हमने यहाँ निकाली होगी, जितनी भी एंट्री यहाँ निकाली होंगी, सारी देख देख के यहाँ करेंगे। जैसे कैश बैंक है तो कैश बैंक यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग में कुछ और अमाउंट होगा
तो क्लोजिंग में कुछ और होगा। अब क्लोजिंग में कौन सी अमाउंट रहेगी, हमने ओपनिंग में ये एंट्री डाली थी, अब बैलेंस CD डालेंगे यहाँ पे क्लोजिंग में, क्योंकि यही तो बैलेंस CD होता है, ये एंट्री आ जाएगी। अगर यहाँ जैसे मैंने बताया फर्नीचर है, कुछ भी एंट्रीज अगर हमने यहाँ लिख रखी है ओपनिंग बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट में देख रखे सारी एंट्री सेम यहाँ एंट्री लिख देंगे। फर्नीचर है, अगर यहाँ दे रखा है बुक तो यहाँ बुक है, अगर यहाँ दे रखा है कि बिल्डिंग है तो यहाँ बिल्डिंग है, सेम, कुछ नहीं चेंज करना। बस अमाउंट का ध्यान रखना है कि बिगिनिंग में कुछ और अमाउंट होगा तो क्लोजिंग में कुछ और अमाउंट होगा, ठीक है। अगर हमें डेप्रिसिएशन दे रखा है, मान लो ये बिल्डिंग है, इस पर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो लेस कर देंगे, बिल्डिंग हमारा हो गया, डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी लायबिलिटी में होगी वो यहाँ कर देंगे, जो भी लायबिलिटी में होगी। जैसे मैंने बताया सैलरी आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग वाली तो यहाँ आ गई, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है एंड में, तो एंड वाली यहाँ आ जाएगी। सेम सारी चीज़ें यहाँ से देख देख के यहाँ करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 हमारा ख़त्म होता है। अब स्टेप 4 शुरू होता है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, वापस से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएंगे। वापस से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जा करके देखेंगे कि हमारी कोई एसेट्स बाकी तो नहीं रह गई या कोई लायबिलिटी बाकी नहीं रह गई, क्योंकि हमने इन एसेट्स लायबिलिटी का तो कुछ करा ही नहीं अभी तक। मैंने बोला था ना कि इसको छोड़ के और इसको छोड़ के बाकी सारी आइटम यहाँ आ जाएगी, तो ये तो अभी छूटी हुई है। कोई भी एसेट्स होगी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी यहाँ दे रखा होगा, यहाँ पे भी 4 चीज़ें लायबिलिटी में कुछ चीज़ दे रखी होगी, तो जो छूट गई होगी, मान लो यहाँ दे रखा होगा फर्नीचर, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्नीचर दे रखा होगा, यहाँ पे भी फर्नीचर दे रखा होगा, तो जो ओपनिंग का फर्नीचर है और जो यहाँ दे रखा होगा उसको ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे। या फिर अगर कुछ एसेट्स छूट गए होंगे, जैसे फिक्स डिपॉजिट यहाँ लिखा होगा, ये छूट गई होगी एसेट्स, तो FD लिख देंगे हम यहाँ पे, है ना। देख लेते कि कौन सी एंट्री छूट तो नहीं गई। ऐसी लायबिलिटी भी छूट गई होंगी कुछ ना कुछ, तो लायबिलिटी भी लिख देंगे। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस होती है ना, स्पेशल डोनेशन होता है, ये सारी हमारी होती है। उसके बाद कुछ नहीं रह जाएगा, उसके बाद कुछ छूटेगा नहीं, यहाँ से सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ हमारा सारा इनकम, एसेट्स, इनकम और एक्सपेंसेस आ जाएगा यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जितनी भी बिगिनिंग वाली चीज़ें होंगी वो डाल लेंगे। कैपिटल फंड निकल आएगा, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, एडलेस करेंगे सरप्लस डेफिसिट को, और यहाँ से देख देख के सारी एंट्रीज यहाँ करेंगे। ओपनिंग में से देख देख के क्लोजिंग में, फिर देखेंगे कुछ एसेट्स या लायबिलिटी छूट तो नहीं गई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ छूट गई होगी तो वो भी ले लेंगे। उसके बाद बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके हमारा ये दोनों इक्वल आना चाहिए। क्लियर है, इतनी चीज़ें होती है। अब और कुछ नहीं छूटा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इस वीडियो के बाद आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न नहीं रह जानी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गई है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं 100% सभी का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसकी कुछ थियोरिटिकल भी पढ़ाएंगे और करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।